हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग BCS 040 स्टैटिस्टिकल टेक्निक का बुक 1 का चैप्टर 2 कर रहे हैं और इस सीरीज में लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का एक मेथड पढ़ाया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसी में आज हम एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लिखा है और ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है जो पेज नंबर 54 पर E14 के नंबर से दिया हुआ है। ये ब्लॉक 1 का चैप्टर 2 है। अगर आप उसमें देखें तो पेज नंबर 15 पर E14 जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है। सो मैंने यहाँ साइड में फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, इस क्वेश्चन को करने में हमें हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज करिए A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब यहां से हमें यह पता चल गया कि ये मेथड इंडिपेंडेंट इवेंट वाला है, उस क्वेश्चन मेथड से होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब हमें समझ में आ रहा है, जहां एक लास्ट क्लास हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखा था कि अगर एक घटना होती है तो दूसरी घटना उस पर आधारित होती है, ऐसा कुछ हमने कंडीशन वाइज देखा था। यहां पर इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या है, जहां दो घटनाओं का आपस में कोई इंडिपेंडेंट हो, यानी उन दोनों का आपस में कोई डिपेंडेंसी ना हो, राइट। तो दो घटनाएं यहां दी गई हैं, एक को A मानेंगे, एक को B। यहां पे दो का साफ साफ वर्णन किया गया है। आप ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं जो किसी एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, किसी एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी A और B की 0.6 है, A और B की क्या लिखा हुआ है, A और B की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस में अगर कहीं वो और लिख कर देता है तो और के लिए आप यूनियन का सिंबल देखिए, ये जो U आप बनाते हैं इसे हम यूनियन का सिंबल बोलते हैं, और जो आप उल्टा U बनाते हैं इसे हम इंटरसेक्शन का सिंबल बोलते हैं। इन सिंबल्स को नाम दिया गया है। तो U जो सिंबल है उसे हम यूनियन सिंबल बोलते हैं, उल्टा U जो बनाया जाता है इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अगर कहीं आपको और लिखा हुआ मिले तो आप यूनियन लगाएंगे उन दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में। तो यहां लिखा हुआ है A और B, राइट। तो इसका मतलब एक चीज उसने आपको दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है गाइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, ध्यान रहे और के केस में आपको यूनियन लगाना है, राइट। तो यूनियन का सिंबल लगाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इज इक्वल्स 0.6, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सिर्फ A की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स 0.4। P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.4। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको फाइंड आउट करना है, राइट। अब हमारे सामने दो फॉर्मूले हैं जिनका हम इस क्वेश्चन को करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट इवेंट के नाम से जिसमें हमने दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। दूसरा एडिशन लॉ के हिसाब से। अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में तो हमें यूनियन दे रखा है और A दे रखा है। देखिए इस फॉर्मूले में तो कहीं यूनियन का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट इवेंट के फॉर्मूले में कहीं यूनियन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हमें एडिशन लॉ की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें यूनियन भी दे रखा है। तो हमारे में यूनियन है, तो इसी फॉर्मूले को जो मैंने E के टर्म्स में लिख रखा है इसे मैं यहां पर E की जगह A लिखकर और F की जगह B लिखकर लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये देखिए E इंटरसेक्शन F को A B कर दिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में A और B वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो अब मैं E और F नहीं लिख सकता ना, राइट। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये लीजिए। अब देखिए इनमें से आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है उसको पुट करिए। ये एडिशन लॉ हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखी है आपको कितना, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको निकालना है तो वो एज इट इज रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको दे रखा है 0.6, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं दे रखा। अगर इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूं तो कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B नहीं निकल पाएगी।
क्योंकि यहां पर भी कोई वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकले, बट यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा है। तो क्योंकि यहां क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा है, बट मैं फॉर्मूला तो जानता हूं ना, मैं जानता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मूला होता है ये पीई इंटू पी एफ, यानी जो अभी मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला होगा पी ए इंटू पी बी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ मैंने ई और एफ के टर्म्स में। तो मुझे मालूम है कि इंटरसेक्शन वाले को मैं पी ए इंटू पी बी से रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं। मैंने यहां जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है इसकी जगह इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला पुट कर दिया, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो कुछ तो पुट करके लिखना होगा। बट फिर यहां आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट का इस्तेमाल फॉर्मूला लगाया है, राइट। अब देखिए किस किस की वैल्यू आप रख सकते हैं। पी ए आपके पास अगेन है 0.4, राइट, पी बी प्लस 0.4 में से 0.6 अगर हम माइनस कर दें तो यहां बचेगा 0.2, राइट। इस पी बी को उठाकर इधर ले आते हैं, 0.4 इंटू पी बी माइनस पी बी इक्वल टू माइनस 0.2। पीबी वाला उठाकर इस तरफ आ गया, दोनों में पीबी कॉमन है तो पीबी कॉमन लिया, पीबी, राइट। यहां से पीबी कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा 0.4 माइनस पीबी, यहां से भी कॉमन आ गया। जब कोई पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह 1 बचता है, राइट। देखें आप पीबी कॉमन आ गया, यहां बचा 0.4, यहां से पीबी पूरा बाहर चला गया। जब कोई पूरा बाहर बच जाता है तो उसकी जगह 1 पुट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस 0.2। इसको सॉल्व करें अगर हम PB इंटू 0.4 माइनस 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू माइनस 0.2। PB इज इक्वल टू, ये माइनस का 0.6 है, इधर जाके अपॉन में होगा अपॉन 2 माइनस 0.6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, तो ये 1/3 आपका PB आ गया जो उसने क्वेश्चन में पूछा था, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही लगाना पड़े। कई बार आप कई और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या कभी और अभी हम एक दो सिचुएशन डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बट जहां पर भी इंटरसेक्शन दिख जाए और उसकी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी है तो वो इंटरसेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि मेरी जगह इंडिपेंडेंट इवेंट की फॉर्मूला पुट कर दो। इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला इंटरसेक्शन वाले को ही रिप्लेस कर सकता है, बट वहां पर आप साइड में रीजन दे देंगे। तो यहां पर मेरे को यूनियन की वैल्यू गिवन थी, पी ए की वैल्यू गिवन थी, पी बी तो मुझे फाइंड आउट करना था। इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन नहीं थी तो मैंने इंटरसेक्शन की जगह इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला रखा, पीए की वैल्यू यहां से पुट कर दी, पीबी को इधर लाया, कॉमन निकाला और उसे अपॉन में ले जाकर के सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन अराउंड 3 to 5 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा गया है। इस तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाने को कहेगा। पूरे सॉल्यूशन में जहां कहीं भी इंटरसेक्शन की सिचुएशन आएगी उसको सॉल्व करने के लिए आप ये इंडिपेंडेंट को उसको हटाकर उसकी जगह पी ए इंटू पी बी उठाकर रख सकते हैं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन मैंने आपके पेपर में 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, इवन 8 to 10 मार्क्स तक भी एक बार देखा हुआ है, क्योंकि काफी सारी कैलकुलेशन इसमें करनी है। 8 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये वर्ड देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। बट इसमें ए और बी करके, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, उसने इंडिपेंडेंट इवेंट्स खुद ही सपोज किए हुए थे कि सपोज ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बट इस क्वेश्चन में ए और बी करके कोई इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं लेट किए गए हैं। तो सबसे पहला काम जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन करते हैं तो हमें उनको ए और बी या ई और एफ कुछ भी लेट कर लीजिए, ए बी कर लीजिए या ई एफ कर लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो लेट ए एंड बी are the two independent events। दो ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इसने बोला है, सो दो पे ही लगता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला। तो ये दो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने लेट कर लिए, एक ए और एक बी। आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि
प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इवेंट अकर्स बट नॉट द सेकेंड, पहला इवेंट होगा बट दूसरा नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी पढ़िए, फर्स्ट इवेंट अकर्स, फर्स्ट इवेंट होगा बट नॉट द सेकेंड इज 3/25। देखिए इस सिचुएशन को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट होगा, जैसा अभी मैंने पीछे बताया था आपको, और को आप यूनियन के सिंबल से दिखाते हैं, बट को आप इंटरसेक्शन के सिंबल से दिखाएंगे, और नॉट के लिए आप कॉम्प्लीमेंट यानी डैश का सिंबल लगाएंगे, राइट। तो यहां क्या लिखा हुआ है उसने बोला प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इवेंट अकर्स बट नॉट द सेकेंड इज 3/25। पहला इवेंट हो रहा है, ए को पहला इवेंट ले लिया, बट के लिए मैंने इंटरसेक्शन लगाया, नॉट द सेकेंड, सेकेंड कौन है हमारा, बी नॉट, नॉट के लिए हम लोग डैश लगाते हैं। पहला इवेंट हो रहा है बट नॉट सेकेंड, पढ़िए इसको, पहला इवेंट हो रहा है बट नॉट सेकेंड, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/25 है। ठीक है जी, आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड इवेंट अकर्स, सेकेंड वाला हो रहा है बट नॉट द फर्स्ट, अब की बार यहां देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट नॉट द फर्स्ट, फर्स्ट वाला नॉट, बट सेकंड वाला हो रहा है, इसकी 8/25। उसने भले ही फर्स्ट को लिखा बाद में नॉट द फर्स्ट, लेकिन हमें सही तरीके से ही लिखना है। हमने देखिए फर्स्ट को लिखा, जो फर्स्ट है लिखना उसे पहले ही है, बट उसने नॉट लगा रखा है तो नॉट मैंने फर्स्ट वाले पे लगाया, और सेकंड वाले को हमने कभी भी इसे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए नहीं लिखेंगे, आप ए इंटरसेक्शन बी ही लिखेंगे। अब उसने फर्स्ट वाले पे नॉट लगाने को बोला है तो फर्स्ट वाले पे नॉट लगा दिया, सेकंड वाले को सिंपल बोला है, सेकंड वाले को सिंपल रखा, बीच में बट बोला है तो बट लगा दिया। और पढ़िए क्या फाइंड आउट करने को बोला है उसने, एक लाइन स्टार्टिंग में भी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकर इज 0.5, यानी एटलीस्ट, ये जो वर्ड आपको मिला हुआ है, सो एटलीस्ट के लिए भी हम लोग यूनियन का सिंबल लगाएंगे, दोनों में से कोई एक, कम से कम एक, यानी ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब ए वाला भी हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हो वो यूनियन के लिए ही होती है कि एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो उसने बोला क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट इवेंट अकर, यानी कम से कम दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को, ये जो एटलीस्ट जैसे वर्ड्स हैं ये भी यूनियन से डिनोट किए जाते हैं, सो दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द टू इवेंट अकर, दोनों में से कोई नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करें। ये फाइंड आउट करना है ना, ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द टू इवेंट्स अकर, ना तो ए होगा ना तो बी होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में से ए नहीं होगा या बी नहीं होगा, यानी दोनों भी यूनियन या और हम तब लगाते हैं जब दोनों में से कोई एक के होने की संभावना हो, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, दोनों में से एक के होने की। यहां उसने कह दिया नन ऑफ द टू इवेंट, दोनों में से कोई नहीं होगा, मतलब दोनों में से किसी की संभावना नहीं है, तो यूनियन नहीं लगाएंगे आप। नन ऑफ द टू इवेंट्स अकर, दोनों में से कोई नहीं होगा, यानी ना तो पहले की संभावना है ना तो दूसरे की संभावना है ना दोनों की संभावना है, इसलिए मैंने इंटरसेक्शन लगाया। यूनियन हम तब लगाते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द टू, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, किसी की भी संभावना है तो आप यूनियन लगाएंगे। बट उसने फ्लैट बोल दिया है कि ना ये हो सकता ना यह हो सकता, तो दोनों के तो चांसेस ही नहीं है, तो आप वहां पर इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो ये जो वैल्यूज दे रखी थी, अभी हम इस पर आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहां से लेना शुरू करते हैं, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है। तो एक एक करके जो जो वैल्यूज उसने हमें क्वेश्चन में दी है उन्हें ही हम उठाएंगे और उनसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले वैल्यू ये लेते हैं जो हमें उसने दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 3/25।
अब आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का इंटरसेक्शन का सिंबल दिख रहा है आपको। जैसे ही इंटरसेक्शन का सिंबल आपको दिखे, आपको समझ जाना चाहिए कि यहां हम इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला होता है कि अगर दो के बीच में इंटरसेक्शन है तो उन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप लिख देंगे। यही है इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो यहां दो के बीच में इंटरसेक्शन है, मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बी पे कॉम्प्लीमेंट है तो वो साथ रहेगा, इक्वल टू 3/25। ये इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लगाया है तो आपको यहां पर रीजन में लिख कर देना पड़ेगा, राइट। अब पी ए प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग क्लासेस में मैंने आपको बताया था किसी भी नॉट का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी बी। अगर पी ए नॉट का फॉर्मूला आपको निकालना है तो 1 माइनस पी ए। प्रोबेबिलिटी की पहली वीडियो में, पहली क्लास में ही मैंने आपको नॉट का फॉर्मूला निकालना भी सिखाया था। पी बी नॉट निकालना है तो 1 माइनस पी बी, पी ए नॉट निकालना है तो 1 माइनस पी ए। तो ये रहा पी बी नॉट। इसको मैंने पी बी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस पी बी। नॉट को निकालने के लिए उसे 1 में से माइनस करके नॉर्मल वाले को निकाल सकते हैं। तो पी बी नॉट का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस पी बी इज इक्वल्स टू 3/25। पी ए की 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं गाइस, पी ए की 1 में हुई तो पी ए हो गया, पी ए की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो माइनस पी ए इंटू पी बी हो गया, इज इक्वल टू 3/25, राइट। अब इस 3/25 को इधर ले आते हैं, इस पी ए पी बी को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा पी ए माइनस 3/25। ये 3/25 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, देन ये पी ए पी बी उधर गया तो पी ए इंटू पी बी। इसे सपोज कर लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि अब इससे आगे ये ज्यादा सॉल्व होता हुआ दिख भी नहीं रहा है मुझे, राइट। आइए पहली वैल्यू को उठाया तो हम किसी नतीजे तक थोड़ा सा पहुंचे, सॉल्व हुआ। अभी एक वैल्यू और गिवन है, उसको उठाते हैं। चलिए यहीं ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8/25। अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल लगा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 8/25। यहां आप रीजन देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। वो इंटरसेक्शन लगाता तो पी ए कॉम्प्लीमेंट अलग कर दिया, पी बी अलग कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए सेम वही पैटर्न जैसा अभी ऊपर करा है, 1 माइनस पी ए, बिल्कुल जैसे यहां करा है वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने 1 माइनस पी ए लिख दिया, राइट, इंटू पी बी इज इक्वल टू 8/25। चलिए पी बी की 1 में मल्टीप्लाई करी तो पी बी हुआ, और पी बी की इसमें मल्टीप्लाई करी तो पी ए इंटू पी बी हुआ, इज इक्वल टू 8/25। आइए आगे सॉल्व करते हैं। ये 8/25 इस तरफ ले आते हैं, पी ए इंटू पी बी बिल्कुल सेम जैसे ऊपर करा है। यहाँ 3/25 इधर ले गया था, पी ए इंटू पी बी उधर ले गया था। ऐसे यहाँ पर 8/25 इधर ले आते हैं, पी ए इंटू पी बी उधर ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी बी माइनस 8/25 इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये लीजिए, इसे जैसे वहां पर आकर यहां आकर हम रुक गए थे, पी ए इंटू पी बी फर्स्ट इक्वेशन, यहां भी पी ए इंटू पी बी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने ट्रांजिटिविटी के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, देन ए और सी भी भाई होते हैं। यानी ए अगर बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल होगा। ये हमें, इसे हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। तो ये हमें यहां दिख रही है, ये देखिए पी ए इंटू पी बी के इक्वल है पी ए माइनस, ये रहा पी ए इंटू पी बी की वैल्यू क्या आई है? पी ए माइनस 3/25,
PA इंटू पीबी की वैल्यू क्या आई है, PB माइनस 8/25, यानी PA इंटू पीबी इसका भी भाई है, PA इंटू पीबी इसका भी भाई है, तो PA इंटू पीबी दोनों के ये आपस में भाई हुए। आप समझें कि PA इंटू पीबी की वैल्यू यहां आई है PB माइनस 8/25 और यहां PA इंटू पीबी की वैल्यू आई है PA माइनस 3/25, तो ये वैल्यू भी PA इंटू पीबी की है, ये वैल्यू भी PA इंटू पीबी की है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू भी बराबर हुई। इसे हम कैसे लिखते हैं मैथ्स में, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और इक्वेशन से हमें प्राप्त हुआ, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें प्राप्त हुआ कि PA इंटू पीबी की ये वैल्यू क्या है, PA माइनस 3/25। हम इसे रियल लाइफ में भी कहते हैं कि अगर अमित और सुमित भाई हैं, सुमित और विकास भाई हैं, तो अमित और विकास भी भाई हुए, क्योंकि सुमित बीच में कॉमन है। तो यहाँ PA इंटू पीबी इसके साथ भी है, PA इंटू पीबी इसके साथ भी है, तो PA इंटू पीबी बीच में कॉमन हुआ, यानी ये और ये भी आपस में बराबर हुए, यानी PA माइनस 3/25 और इसे ट्रांजिटिव कहा जाता है माइनस 8/25, ये भी आपस में भाई हुए। आइए इनको सॉल्व करने की कुछ कोशिश करते हैं। अगर ये हो जाए तो PB इस तरफ अगर मैं ले आऊं तो ये हो जाएगा PA माइनस PB इज इक्वल टू माइनस 8/25, ये माइनस का 3/25 उधर जाएगा, तो ये आया, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ठीक है, PA माइनस PB इज इक्वल टू, एलसीएम लिया दोनों का सेम है, 25 ही रहेगा, -8 -3, राइट। तो ये हो जाएगा 11/25। तो स्टूडेंट हमसे यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ माइनस का 3/25 था, ये उधर जाके प्लस का होना चाहिए था, हमने इसे माइनस में ही ले लिया। इसे थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, तो माइनस का 3/25 उधर जाएगा, तो PA इज इक्वल टू PB, हमने इसे क्या करा, उधर भेज के माइनस का ही रख लिया। इसे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, छोटी सी मिस्टेक थी। माइनस का आप चाहें तो PB को इस तरफ ले आइए, PA माइनस PB इज इक्वल टू माइनस का 8/25, जैसा अभी हमने किया था। ये माइनस का उधर जाके प्लस का होगा, हमने माइनस ले लिया था गलती से, प्लस 3/25। तो ये हो जाएगा PA माइनस PB इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 25 का, यही आएगा, राइट। 25 से सब 1 पर कैंसिल होंगे, ऊपर -8 + 3, तो ये हो जाएगा PA माइनस PB इज इक्वल टू -5/25, और अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो -1/5, यानी PA माइनस PB इज इक्वल टू -1/5 आया। ये PB अगर उधर भेज दूं तो मेरे पास PA की वैल्यू आ जाएगी, PA आ गया हमारे पास -1/5 प्लस PB, ये लीजिए हमारे पास PA की वैल्यू आ गई, और इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 3। चलिए, तो हमने पहला वाला पार्ट उठाया, उससे हम एक इक्वेशन तक पहुंचे, दूसरा पार्ट उठाया, उससे हम एक इक्वेशन से तक पहुंचे, बट उन दोनों इक्वेशन से हम एक इक्वेशन तक और पहुंचे, लेकिन स्टिल हमारे क्वेश्चन में अभी एक वैल्यू आना बाकी रह गई है, और वो है ये यूनियन वाली। अभी यूनियन वाली तो हमने यूज ही नहीं करी, तो आइए इस यूनियन वाली को भी एक बार यूज कर लेते हैं। चलिए इधर कर, तो गाइस हमारे पास इक्वेशन 1 ये आई थी, इक्वेशन 2 ये आई थी, और इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 3 ये आई थी। अब इन तीनों के बाद हमने इसका यूज कर लिया पहली वैल्यू का, हमने दूसरी वैल्यू का यूज कर लिया, हमने तीसरी वैल्यू अब यूज करनी है, और यहां लगा हुआ है यूनियन। यूनियन का फॉर्मूला तो हमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन थ्योरम में ही, एडिशन लॉ में ही मिलता है, क्योंकि यहीं पर यूनियन यहां लगा होता है। अच्छा, एक चीज और कि कभी कभी आपको फॉर्मूले में यूनियन इधर मिलेगा, इंटरसेक्शन इधर मिलेगा, किसी में यूनियन इधर मिलेगा, इंटरसेक्शन, यानी ये कभी इधर होगा, ये कभी इधर होगा। बात एक ही है, आप घबराइए मत, क्योंकि ये माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अगर इंटरसेक्शन इधर मिले, यूनियन इधर मिले, या यूनियन इधर, इंटरसेक्शन इधर मिले, यूनियन इधर मिले, ये अगर इधर उधर हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, फॉर्मूला सेम ही है।
तो हमारी इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी, इक्वेशन 3 हमने इन दोनों को सॉल्व करके ये निकाली। मैंने अपनी याद रखने के लिए यहां साइड में लिख लिए ताकि सॉल्व करते वक्त हमें दिक्कत ना आए। तो चलिए अब जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है हम रखते हैं। यूनियन की वैल्यू हमें 0.5 दे रखी है, पी ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है पी बी -1/5, राइट। देन पी बी तो हमें फाइंड आउट ही करना है, माइनस यहां मैं इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसीलिए तो मैंने इसे इस तरफ लिखा है ताकि मैं आसानी से इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लगा सकूं। सो यहां मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लगाया पी ए इंटू पी बी, और यहां आपको ब्रैकेट में लिखकर देना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट। चलिए इसीलिए मैंने साइड में लिख ली थी ताकि जरूरत पड़ने पर हम ये वैल्यू पुट कर सकें। तो पी ए की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, यहां मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट रख दिया, यूनियन का फॉर्मूला दे रखा था वो रखा, इसीलिए मैंने एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, सिर्फ यूनियन बचा था और यूनियन तो हमारे सिर्फ इसी फॉर्मूले में यूज होता है, राइट। आइए सॉल्व करते हैं जो जो हो पाए हमसे सॉल्व, राइट। तो ये होगा 0.5 इक्वल टू पी बी -1/5 प्लस पी बी। अगर हम देखें तो पी ए इंटू पी बी यहां आया है, इस पी ए इंटू पी बी की जगह हम ये वैल्यू या ये वैल्यू उठाकर पुट कर देख सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। इस पी ए इंटू पी बी की जगह अगर मैं पी ए इंटू पी बी की जगह ये वैल्यू उठाकर रख दूं, मैं ये वाली क्यों रख रहा हूं क्योंकि पी बी मुझे निकालना है, ये वाली रखूंगा तो वो पी ए आके मुझे तंग करेगा, इसमें पी ए है, राइट। पी ए इंटू पी बी की वैल्यू ये भी है, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू ये भी है, बट मैं ये वाली पुट नहीं कर रहा, इसकी जगह ये वाली कर रहा हूं क्योंकि इससे मुझे पी बी मिलेगा, पी बी मुझे निकालना भी है, करेक्ट। तो ये सब पी बी ही है, तो मैंने यहां पर माइनस में ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस होता है तो पीछे वाले को हम ब्रैकेट में रखते हैं -8/25। यहां आपको रीजन देना होगा यूजिंग, बताना होगा कहां कहां से, ये वैल्यू आप कहां से लाए, इक्वेशन 3 से, इसीलिए तो मैंने यहां पर इक्वेशंस लिखकर छोड़ दी थी। एंड ये वैल्यू आप कहां से लाए थे, इक्वेशन 2 से। ये वो इक्वेशंस है जो अभी हमने सॉल्व करी थी, राइट। आइए आप सॉल्व करते हैं। 0.5 पी बी -1/5, ये माइनस था इसलिए पीछे वाले को मैंने ब्रैकेट में लिखा, माइनस प्लस, अच्छा एक मिनट, पी बी माइनस प्लस माइनस पी बी माइनस माइनस प्लस 8/25। ये पी बी माइनस का, ये पी बी प्लस का, देख लीजिए कट गया। अगर मैं ये लाता तो ये ए कभी भी नहीं कटता। सारी इक्वेशन अब पी बी हो गई तो कुछ एक जैसे हो गए तो कटने में भी आसानी रही। तो अब हमारे पास बचा 0.5, ये माइनस का 1/5 इधर लाए तो प्लस का 1/5, ये प्लस का 8/5 इधर लाए तो माइनस का 8/25 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 1/5 इधर आ गया, ये प्लस का 8/5, माइनस का इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, यहां बचा सिर्फ पी बी। देखिए ये और ये कैंसिल, ये पी बी यहां बचा, -1/5 8/25। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस 0.5 की जगह 1/2 लिख रहा हूं क्योंकि अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करके देखें तो 0.5 ही आएगा, राइट। तो 1/2 करके एलसीएम लेके सॉल्व करने के दिखाने में मुझे आपको आसानी रहेगी। तो हमारे पास नंबर है एक 1/2, एक 1/5, एक माइनस में 8/25। एलसीएम लेते हैं, राइट। तो 5 का, 25 का और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो 5 से कैंसिल हुआ, 5 जा, ठीक है जी, 2 यही रहा, 5 से फिर गया 1 1 2 एंड देन 2 से गया 1 1 1, 5 5 जा 25 इंटू 2 50। तो इन तीनों का जो एलसीएम आया वो 50 आया। 2 के टेबल में 50 25 पर आता है, 1 में मल्टीप्लाई करी 25 हो गया। 5 के टेबल में 50 10 पर आता है, 1 में मल्टीप्लाई करी 10 हो गया। 25 के टेबल में 52 पर आता है, 2 की 8 में करी 16 हो गया। 25 और 10 35 में से 16 गए, 35 - 16 अपॉन में 50 कितना बचेगा जी। तो 35 में से 10 गए, 25 में से 5 गए, 20 19 19/50।
देख लीजिए, ये माइनस का इधर आके प्लस हुआ, ये प्लस का इधर आके माइनस हुआ, सॉल्व करा, 19/50 आपके सामने पीबी की वैल्यू आ गई। अगर इस वैल्यू को उठाकर मैं यहां रख दूं इस इक्वेशन 3 में, पुटिंग इन इक्वेशन 3, ठीक है जी, क्या है हमारी पी ए इक्वल टू पीबी की जगह मैंने 19/50 रख दिया, यही है ना हमारी इक्वेशन, पी ए इक्वल टू पी बी -1/5, ये है राइट। तो पीबी की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी 19/50 -1/5। इसको अगर हम रफ में सॉल्व करें 19/50 -1/5, 50 एलसीएम आएगा, 50 के टेबल में 51 पर 1 को 19 से करा, 5 के टेबल में 50 10 पर 10 को 1 से करा, ये आएगा 9/50। ये लीजिए पी ए की वैल्यू भी आ गई 9/50। तो हमारे पास पी ए की वैल्यू भी आ गई है, पी बी की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, हमने इससे ये निकाल लिया, इससे ये निकाल लिया, इन दोनों से ये निकाल लिया। अब इन तीनों का इस्तेमाल करके हमने ये पी ए और पी बी की वैल्यू निकाल ली है, बट हमें आंसर जो लाना था वो ये था, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यार अगर मैं इंटरसेक्शन का देखूं, सो लास्ट स्टेप करने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, पी ए नॉट, नन ऑफ दीज टू इवेंट करना, ए का भी नॉट बी का भी नॉट। तो अगर मैं इस पे इंडिपेंडेंट इवेंट लगा दूं, इंटरसेक्शन का बीच में सिंबल लगा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन हुआ, राइट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दोनों को तोड़कर अलग अलग लिख देते हैं, ये लीजिए हो गया। अब नॉट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालना हो तो 1 - पी ए हो जाता है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1 - पी ए, इसकी जगह लिख दिया 1 - पी बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालना हो तो 1 - पी बी हो जाता है, राइट। अब पी ए की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, यहां निकली है 9/50, तो 1 - 9/50, 1 - पी बी की वैल्यू आपने निकाली है 19/50। सॉल्व करिए, 50 बन जाए 50 -9, 50 × 1, 50 50 -1 9, 41/50, 50 बन जाए 50 -39, 31/50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको पेपर में 5 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स तक देखा है, इसी वजह से इतना लेंथी था। कुछ अगर हम सम अप करें तो फर्स्ट इक्वेशन को लिया, पहली इक्वेशन आई, सेकंड वैल्यू जो उसने दी थी उससे ये वैल्यू आई, उन दोनों को साथ में इस्तेमाल करा, पी ए इंटू पी बी की जो वैल्यूज थी उससे थर्ड इक्वेशन आई। अब ये दो जब वैल्यूज हमने यूज कर ली तो मैंने यूनियन वाले के लिए हमने अपना फॉर्मूला लगाया एडिशन लॉ का, उसको सॉल्व करके हमें पी बी मिला। ये पी बी की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पुट कर दी तो पी ए निकल कर आ गया मेरे पास। अब मुझे फाइंड आउट, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज आ गया। अब आया मैं लास्ट अपने मेन मुद्दे पर, उसको रखा यहां पर मैंने इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाना था, तो इंटरसेक्शन तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में टूट जाता है, इसे अलग करा, इसे अलग करा। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कॉम्प्लीमेंट 1 - पी ए होता है, 1 - पी बी होता है। पी ए की जगह वैल्यू रखी, पी बी की जगह रखी और सॉल्व करके आपके सामने आंसर होगा। तो ये था गाइस चैप्टर 2 जो बेसिक्स प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता था। अगला चैप्टर यानी चैप्टर 3 भी प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के आगे के मेथड्स भी पढ़ेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे, राइट। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।